all doctors. Is my voice is audible to you? Yeah, is my voice is audible to you? Please reply. Yes, ma'am. Okay. So we was discussing about the Udvartanam के बारे में हम पढ़ रहे थे. Dry powder massage is known as a Udvartanam treatment. बेसिक कॉन्सेप्ट आपने उद्वर्तनम का समझ लिया था. इंडिकेशंस क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है उद्वर्तनम की. नाउ जब भी हम द्रव्य जो ड्रग्स यूज करते हैं उद्वर्तनम में, हमें कौन से उद्वर्तनम में कौन से ड्रग्स को यूज करना है अकॉर्डिंग टू द स्किन. बिकॉज उद्वर्तनम में जैसे अगर आप उसमें उत्सादन भी रहता है, उद्घर्षण भी रहता है, सो पेशेंट की कौन सा दोषास की रिक्वायरमेंट है. नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ द पाउडर जो यूज किया जाता है दैट इज 100 ग्राम से लेके 150 ग्राम तक हम यूज कर सकते हैं. और जो प्रोसीजर करने का उद्वर्तनम का जो बेस्ट टाइम है, देखिए पंचकर्म के हर एक प्रोसीजर का अपना अपना बेस्ट टाइम रहता है. उद्वर्तनम का बेस्ट टाइम है दैट शुड बी 9 to 10 AM. मॉर्निंग में सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे का जो टाइम रहता है दैट इज गुड फॉर द उद्वर्तनम ट्रीटमेंट. लाइट ऑन कर, लाइटिंग कर. नेक्स्ट, बिफोर डूइंग द उद्वर्तनम जो भी हमने प्रोसीजर्स करने होते हैं वेरी कॉमन कि हमें पेशेंट को उसको बोलना है कि अपना ब्लैडर वगैरह एम्प्टी करके फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है. 30 to 45 मिनट्स का पूरा प्रोसीजर रहता है. जब भी हम मसाज देते हो पाउडर से, सो आपने जो पूरी एक्सट्रीमिटीज है उसमें 5 मिनट्स में आप उसको कर सकते हो. 5 मिनट आपने एक आर्म में की, 5 मिनट दूसरे आर्म में की. तो इसको इस तरह से हमें डिवाइड करना है ताकि हमारी सारी ही धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि हम जिसके लिए भी उद्वर्तनम किया जाता है मेदो धातु की वृद्धि के, जहाँ पे भी हमें ओबेसिटी की कंडीशन आती है या बहुत ज्यादा कफ का एकमुलेशन है, उस कंडीशन में उद्वर्तनम जो है वो प्लान किया जाता है. आफ्टर रिलैक्सेशन अदर पाउडर जैसे हमने जिस उद्वर्तनम प्लान किया किसी पेशेंट का, सो वी कैन प्लान फॉर द 3 days 7 days या उसको हम लंबा टाइम तक 10 या 15 दिन तक भी उद्वर्तनम दे सकते हैं. वो डिपेंड करता है उसकी बॉडी के ऊपर रुक्षता कितनी है, ड्राइनेस है या उसकी स्निग्ध बॉडी है. अगर पेशेंट की कफ प्रवृत्ति है, ओबेस और कफ के सिम्टम्स है और बॉडी बिल्कुल स्निग्ध है, उस कंडीशन में आप कॉन्टिन्यूसली 15 दिन तक भी उद्वर्तनम दे सकते हो. बट अगर पेशेंट की कंडीशन में पित्त का एकमुलेशन है तो उसमें आपको 3 to 4 days उद्वर्तनम देने के बाद एक बार आपको ऑयल मसाज जो है वो जरूर देनी पड़ती है. क्योंकि अगर रेगुलर ही पाउडर मसाज देंगे तो इट कैन लीड टू मोर रुक्षता, बात को एग्रीवेट कर देगा. और कई बार उद्वर्तनम के बाद पेशेंट कंप्लेंट भी करते हैं कि उनका पेन बढ़ गया है. वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि अगर पेशेंट की बॉडी जो है वो वातला है, उसकी बॉडी में ऑलरेडी वायु का एकमुलेशन है और पेन वात के कारण हो रहा है और हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वात को एग्रीवेट करने के लिए ही दे रहे हैं, तो वो गुणास की वजह से, सिमिलर गुणास की वजह से, रुक्ष रुक्ष गुणा की वजह से वो पेशेंट का पेन कई बार उद्वर्तनम के बाद बढ़ जाता है. फिर अगर कोई पेशेंट ऐसा कंप्लेंट करता है, यू कैन स्टॉप द ट्रीटमेंट फॉर 1 day. आप उसको फिर स्नेहल ट्रीटमेंट पे ऊपर लेके आएंगे, दोबारा से आप अभ्यंगम पे लेके आएंगे तो धीरे धीरे पेशेंट का पेन जो है वो रिड्यूस हो जाता है. सो मेन जो उद्वर्तनम में यूज किया जाता है उसका थेरापेटिक एक्शन क्या है? डिस्ट्रॉय करता है बैड ऑर्डर. किसी को अगर पित्त वृद्धि की वजह से दिक्कत हो रही है या हैवीनेस है, और ये रिलीव करता है ईचिंग को, रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट को, पैसिफाई करता है वात को, और लिक्विफाई करता है कफा को, और ये रिड्यूस करता है फैट को, कफ को, और हमारी स्किन को सॉफ्टनिंग बनाने में हेल्प करता है. नाउ द ड्रग्स, हम कौन कौन सी उद्वर्तनम में ड्रग्स को यूज कर सकते हैं? कॉमनली यूज जो ड्रग्स किए जाते हैं दैट इज ए त्रिफला पाउडर, ये कुल्था पाउडर. कुल्थ की दाल जो होती है, होर्स ग्राम जिसको बोलते हैं, उष्ण वीर्य रहता है इसका, और इसको इंटरनली खाने के लिए भी दिया जाता है और एक्सटर्नली इसका पाउडर बना के कुल्थ की दाल का अप्लाई किया जाता है. और ग्रीन ग्राम, मूंग की दाल जिसको हम बोलते हैं ग्रीन ग्राम, उसको यूज किया जाता है, और यवा. इन चारों ही चीजों को मिक्स करके पाउडर फॉर्म में बनाया जाएगा, जिसको हम कोल कुल्थादी पाउडर के नाम से भी ले सकते हैं. सो मेन जो इसके इंग्रेडिएंट रहते हैं दैट इज त्रिफला. त्रिफला में तीनों ही, आंवला, विवितकी एंड हरितकी. इसकी रेशो रहेगी 30.
इसके बाद हम कुल्थ लेंगे 30 और यवा लेंगे 10%, मेथी दाना 10%, सरसपा बीज, सरसों के बीज 10% और हल्दी। अब जब भी हम ड्रग यूज करते हैं, पेशेंट की स्किन ड्राई है, वेरी ड्राई है या ऑयली स्किन है, इसके बारे में हमें देखना है। अगर पेशेंट की बिल्कुल ड्राई स्किन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पेशेंट को अभ्यंगम देना चाहिए, उसके बाद हमें उद्वर्तन की मसाज की तरफ जाना चाहिए। बिकॉज जब अगर पेशेंट को ड्राइनेस है और हम डायरेक्ट उद्वर्तनम देते हैं तो इट कैन लीड टू मोर ड्राइनेस इन द बॉडी। तो सबसे पहले हम उस पर अभ्यंगम देंगे, तेल लगाएंगे, फिर पाउडर मसाज करेंगे। तो उसको पाउडर ऑफ ग्रीन ग्राम 50% एंड होर्स ग्राम 50%, जिसमें 50% हम मूंग की दाल को यूज करेंगे, 50% ही हम होर्स ग्राम को यूज करेंगे। और वेरी सॉफ्ट एंड सेंसिटिव, अगर किसी स्किन बहुत सेंसिटिव है, पेशेंट को टच टू एलर्जी हो जाती है, इचिंग सेंसेशन बहुत ज्यादा रहती है, तो उस कंडीशन में हम कोल कुल्थादी चूर्ण को यूज करेंगे प्लस ग्रीन ग्राम पाउडर। इसमें कोल कुल्थादी चूर्ण और ग्राम दोनों को ही मिक्स किया जाता है, इसका पेस्ट बनाया जाता है विद डिकॉक्शन ऑफ त्रिफला के साथ एंड देन मसाज विद पेस्ट। और इसकी जो है पूरी बॉडी पे पेस्ट से मसाज की जाएगी, जिसको हम उत्सादन भी बोलते हैं। बिकॉज कई बार आपने देखा, या अगर आप प्रैक्टिकली दे रहे हो ट्रीटमेंट किसी पेशेंट को, तो जब आप पाउडर मसाज करते हो तो समटाइम्स कॉम्प्लिकेशंस कहाँ पे आती है, पेशेंट की बॉडी में ड्राइनेस हो जाती है, रेड डिस्कलरेशन हो जाता है, ये इचिंग हो जाता है। दिस इज द मेन 3 ही कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। अगर ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो उस कंडीशन में हमें सबसे पहले ऑयलिंग देनी है पेशेंट को, उसमें घृत यूज कर सकते हैं, या आप पिंड तेल को यूज करके उससे मसाज दी जा सकती है, या फिर उसको हम पेस्ट बनाएंगे, कोल कुल्थादी चूर्ण मूंग दाल का मिक्स करेंगे त्रिफला के कषाय में, मेक ए पेस्ट, और उस पेस्ट से पूरी मसाज जो है वो बॉडी की दी जाती है। और किसी की स्किन बहुत ही ऑयली है और या नॉर्मल टाइप ऑफ स्किन है, उस ऑयली स्किन में हम त्रिफला के पाउडर को 50% और कोल कुल्थादी चूर्ण 50%, इन दोनों चीजों को मिक्स करके जो है वो मसाज दी जाती है। नाउ इफ यू गाइड द ड्रग्स, कौन कौन सी बीमारी में कौन कौन से ड्रग्स को यूज करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं तो उस कंडीशन में कोल कुल्थादी चूर्ण को यूज किया जा सकता है। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देन इट्स वेरी इजी टू यू कि कौन कौन सी डिजीजेस में कौन कौन सा हमें लेना है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जहां पे भी नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट है, यू कैन चूज अ कोल कुल्थादी चूर्ण। स्किन डिजीजेस जहां पे स्किन का इन्वॉल्वमेंट है, पेशेंट को इन्फेक्शन हो रहा है, ओबेसिटी है, या कोई स्किन की डिजीज है, उस कंडीशन में त्रिफला चूर्ण को यूज किया जाता है बिकॉज इट एक्ट एज अ रिजुविनेटर ऑल्सो। अब आता है स्किन डिजीजेस में, अनदर डिजीजेस जो है, जैसे एक्जिमा हो गया किसी को, ये दद्रू जिसको हम बोलते हैं, पूरे रेड रेड कलर के मल्टीपल दाने निकल जाना बॉडी पे, दैट कम्स अंडर द दद्रू। या पेशेंट को डायबिटिक मेलेटिस है, डायबिटिक सफरिंग विद द डायबिटीज एंड ऑल ओवर द बॉडी, उसको इचिंग हो रहा है, तो उसमें नाल पामरादी चूर्ण को यूज कर सकते हैं। नाल पामरादी चूर्ण में हरिद्रा भी डला हुआ है, सो इट हेल्प्स टू रिड्यूस। और स्किन डिजीजेज में जैसे सोरियासिस है या अर्टिकेरिया रैशेज है, इस कंडीशन में निम्बादी चूर्ण को यूज करना चाहिए। और किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा पित्त बढ़ने की वजह से एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है और बैड ऑर्डर आ रहा है, उस कंडीशन में उद्वर्तनम जो है वो चंदन, मुस्ता, पद्मका और उशीर इन ड्रग्स के साथ मिक्स करके किया जाता है। नेक्स्ट स्किन डिजीजेस, स्किन डिजीजेस में पाउडर ऑफ निम्बा, पेशेंट जो पाउडर ऑफ निम्ब का पाउडर है, खदिर का पाउडर है, ये गडूची का पाउडर है, या अरगवदा का पाउडर है, ये करंज का पाउडर है, इन सब पाउडर से स्किन डिजीजेस के लिए उद्वर्तनम किया जाता है। नेक्स्ट इज द इंडिकेशन, इंडिकेशन क्या है, इंडिकेशन इज फर्स्ट इज द ओबेसिटी, डायबिटीज मेलेटिस है एसोसिएटेड विद द ओबेसिटी, पेशेंट ओबेस है या उसको डायबिटीज हो रही है, ओबेसिटी भी है साथ में, उस कंडीशन में हम उद्वर्तनम को यूज करेंगे। देखिए, जब भी आप उद्वर्तनम के लिए प्लान करते हैं, सो हमें स्किन के मतलब ड्राई स्किन है या उसकी ऑयली स्किन है, इसके अकॉर्डिंग और उसकी प्रगति के अकॉर्डिंग ही हम ड्रग को चूज करेंगे। अगर किसी पेशेंट को पार्किंसनिज्म की दिक्कत है और अर्ली पार्किंसनिज्म के सिम्टम्स दिख रहे हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की कंडीशन है, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, और सेरिब्रल पैलेसी है, ड्रिबलिंग फ्रॉम द माउथ, बच्चों में सेरिब्रल पैलेसीज के जो सिम्टम्स आते हैं उसमें उद्वर्तनम की दिया जाता है, क्योंकि
पहले इसमें रुक्षता बढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद स्नेहन चिकित्सा, फिर अति स्निग्ध चिकित्सा, बाद में इसमें पीड़ित के लिए प्लान किया जाता है। ये षष्टिक शांति है। निशांत ले लो, वो चल नहीं रहा है। सविता जी आपका माई कौन है? सविता मोर। एंड ऑब्जर्वेशन में the powder used massage become oily due to the mixing of substance fats। तो यहाँ पे जब भी हम उद्वर्तनम देते हैं तो पेशेंट की एक असेसमेंट रहती है कि उद्वर्तनम के बाद हमारा कितना वेट रिडक्शन में आएगा। अब किसी भी पेशेंट का 8 डेज तक, ये क्लिनिकल एक्सपेरिमेंटेड है, 8 दिन तक लगातार पेशेंट को उद्वर्तनम स्ट्रीम विद द डाइट मैनेजमेंट करते हैं तो 2 to 4 kg वेट रिडक्शन में आ जाता है। बिकॉज इन दैट कंडीशन हम मेटाबॉलिज्म पे काम कर रहे हैं, उसकी जाठरा अग्नि का जो प्रज्वलित जाठरा अग्नि उसका शमन कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में पेशेंट की एकदम से जो डिस्कम्फर्टेबिलिटी होने वाली है उसको हम रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द मर्दना एंड उन्मर्दना। मर्दना इज द कंडीशन, मर्दना जैसे हमने पाउडर मसाज दिया, उसके बाद वी कैन प्लान विद द ऑयल। हमने डीप टिश्यूज के लिए, जब हमारी बोन्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट रहती है, मज्जा धातु के बीच में की इन्वॉल्वमेंट है, तो डीप टिश्यूज की ट्रीटमेंट्स के लिए प्रेशरफुल, मतलब प्रेशर से मसाज दी जाती है, फिर कम्स अंडर द मर्दना। मर्दना टाइप इज अ डीप प्रेशर अप्लाइड ऑयल, ऑयल विद फुल फ्लेज प्रेशर से दिया जाता है। और उन मर्दना टाइप ऑफ जो मसाज होती है, ये डीप प्रेशर दिया जाता है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ऑयल, बट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, उपवर्ड, ऊपर के डायरेक्शन में दिया जाता है, ऑपोजिट टू द हेयर फॉलिकल्स। जो हमारे स्किन के हेयर फॉलिकल्स है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में दिया जाएगा। डिजीजेस ऑफ द मस्कुलर स्केलेटन डिजीजेस, जो बॉडी की मस्कुलर स्केलेटल डिजीजेस है, उसके लिए मसाजेस बाय फुट, पैरों पे जो मसाज होगी दैट इज अ फुट पादाघात। मसाजेस बाय फुट विद अ डीप प्रेशर आफ्टर तेल अभ्यंगा इज कॉल्ड अ पादाघात। पेशेंट को फुल बॉडी पे मसाज दी जाएगी और तेल अभ्यंगम करने के बाद उसको पादाघात बोलते हैं। इट इज अ प्रोसीजर इन साउथ इंडिया, स्पेशली केरला में अगर आपके प्रोसीजर देखते हैं, या लोग पंचकर्म सीखने के लिए जब केरला जाते हैं तो वहां की एक दो स्पेसिफिक थेरेपीज हैं जो रेगुलर प्रैक्टिस में की जाती है। दैट इज वन अमंग द फुट मसाज ऑल्सो। एक रोप लगा दी जाती है, रोप के ऊपर थेरेपिस्ट हैंड पकड़ के रहता है और अपने पैरों से मसाज जो है वो पेशेंट को देता है। तो उसमें क्या है, जो पैरों के टोज होते हैं उसको यूज किया जाता है, और टोज से प्रेशर जो है पूरे ही ये मसल्स के ऊपर प्रेशर दिया जाता है। ये उन लोगों को दिया जाता है जो डीप प्रेशर हमने जिन केसेस में देना होता है, जिन पेशेंट्स को हमने डीप प्रेशर देना है, से बहुत ओबेस पेशेंट है, ये बहुत सीवियर पेन है और पेशेंट का मतलब जिम्नास्टिक है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव जिम करता है और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, तो उस कंडीशन में अगर आप हैंड से प्रेशर दे रहे हो तो वो फुल फ्लेज प्रेशर अगर पेशेंट को नहीं मिल पा रहा है, उस कंडीशन में पादाघात पैर से मसाज जो है वो दी जाती है। उसमें पेशेंट को जो है जमीन पे लेटा दिया जाता है, रोप टाई करके उसको हैंग करके पेशेंट की पूरी बॉडी पे प्रेशर दिया जाता है, बट एक्सेप्ट द दिस रीजन, चेस्ट पे और एब्डोमिनल प्रेशर पे लिम्ब को, चेस्ट और एब्डोमिनल प्रेशर को छोड़ देना चाहिए। लिम्स पे यू कैन गिव द प्रेशर, आप अच्छे से प्रेशर दे सकते हो। और जब प्रेशर में दिया जाता है दैट शुड नोट टू बी, बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं होना चाहिए, और आप जो थेरेपिस्ट है, जो मसाजर है, वो बहुत ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, वो उसका बॉडी वेट इतना रहे कि पेशेंट कैन बियर द वेट, और उसके पैर जो है वो स्मूथ हो, उसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए, बिकॉज क्रैक्ड फुट रहेंगे तो पेशेंट की बॉडी पे वो लेसरेशंस कर देंगे, वहां पे इन्फेक्शन होने का डर रह जाएगा। एंड व्हाट विल बी द इंडिकेशंस, ये किस कंडीशंस में दिया जाता है? ये विंटर के सीजन में परफॉर्म किया जाता है। सेकंड, द पर्सन इज वेल बिल्ड विद मस्कुलर, एंड आफ्टर एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज करने के बाद जो है हम इसको पादाघात को, फुट मसाज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ द मसाज, जिसको हम समवहन टाइप ऑफ मसाज बोलते हैं, अभ्यंग मसाज के ही नेक्स्ट टाइप जो आता है जिसमें समवहना टाइप ऑफ मसाज की जाती है। इट इज अ कंफर्टेबल टच, ये बिल्कुल स्मूथ स्क्वीजिंग टाइप ऑफ जेंटल मसाज जो है ये दी जाती है, और स्क्वीजिंग विद अ जेंटल प्रेशर, बिल्कुल हल्के हाथों से जेंटल प्रेशर भी मसाज एप्लीकेशन किया जाएगा। जैसे बहुत सेंसिटिव जिसकी स्किन है, या फीमेल्स में या बच्चों में,
ये संभावना टाइप ऑफ मसाज जो है की जाती है। इसका मेन जो एक्शन है, ये अगर किसी को नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, इंसोम्निया की दिक्कत हो रही है, तो संभावना टाइप ऑफ मसाज देने से एकदम से रिलैक्सेशन मिलता है और उसकी स्लीप को हम इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें हम उसके प्लेजर को इंक्रीज कर सकते हैं, बिकॉज समटाइम पेशेंट कम्स टू यू एंड दे वांट ओनली मसाज, उनको सिर्फ मसाज थेरेपी चाहिए होती, दे आर नॉट हैविंग सफरिंग विद एनी डिजीज। सो जो डिजीज्ड वाला पेशेंट है उसमें तो हमें प्रॉपर बर्मा मसाज या उसको हमें बिकॉज नाउ डेज मसाज कैन बी प्रैक्टिस इन ए वेरियस वे, जैसे स्वेटिश मसाज है, थेरेपेटिक मसाज है, क्लासिकल मसाज है, एंड दिस संभावना टाइप ऑफ मसाज है, फुट मसाज है, हेड मसाज है, लॉट्स ऑफ मसाज के लिए लोगों ने एक उसको प्रॉपरली कमर्शियलाइज भी कर दिया गया है। बट अगर क्लासिकली वे से भी अगर आप जाते हो, अगर पेशेंट भीरू है या वो मीन्स टू की वीक है, सो वीक टाइप ऑफ पेशेंट्स में जो मसाज दी जाती है दैट इंड्यूस द स्लीप एंड इंक्रीज प्लेजर को इंक्रीज करने के लिए, एफ्रोडियास्टिक एक्शन के लिए, कफ को मिटिगेट, कफ को कम करने के लिए, बात को कम करने के लिए, बॉडी में जो टाइटनेस हो रही है, टेंडरनेस हो रही है, उसको कम करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए मसल्स को, ब्लड को और स्किन को। सो इस टाइप संभावना टाइप ऑफ मसाज जो है वो इंडिकेटेड है। नेक्स्ट इंडिकेशन इज अ पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीजेस में, इंसोम्निया में और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में ये दिया जाता है। अब स्नेहना परिषेक क्या है? स्नेहना और परिषेक क्या है? यहाँ पोरिंग ऑफ ऑयल, पोरिंग ऑफ वार्म ऑयल एंड लिक्विड ओवर द बॉडी, हमने पूरे ही बॉडी पे ऑयल को पोर करना है, दैट इज ए स्नेहना परिषेक, जिसको पिडिचिल भी बोला जाता है। इट्स अ वेरी कॉमन प्रोसीजर बाय नेम ऑफ पिडिचिल और कायासेक के नाम से इसको जाना जाता है। सो यू कैन सी हमने मसाज के लिए टाइप पढ़े, उसको बहुत डिफिकल्ट टाइप से पढ़ लिया। हमने ऑयल से मसाज करी, स्पेसिफिक हेड पे कैसे मसाज करनी है, आईब्रोज पे, उसका शंख प्रदेश पे हमारे हैंड्स किस तरह से रहना चाहिए। सो सिमिलर लाइक दैट, जब आप फेस के मर्मा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो मसाज करते हैं, ये मर्मा का पॉइंट है, ये इन पॉइंट से देना है, शंख मर्मा को देना है हमने, अधिपत मर्मा को। सो जो थेरेपिस्ट का हैंड्स है वो पर्टिकुलर पॉइंट वाइज जो है ये मूव करता है। सो जब हम पोरिंग ऑफ स्नेहना की बात करते हैं, तो उसमें डायरेक्ट हम ऑयल को पोर करेंगे, दूसरे हाथ से रब करते जाएंगे, ऐसे रब करते जाएंगे, ऑयल पोर होगा, रबिंग होती जाएगी। वी शुड नॉट अप्लाई द प्रेशर। स्नेहना परिषेक में बहुत ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं होती है, इसमें रेगुलर पोरिंग होगी और एप्लीकेशन होगी, पोरिंग होगी और एप्लीकेशन होगी। तो इसमें वार्म मेडिकेटेड ऑयल को हम पोर करेंगे, स्पेसिफिक हाइट 4 अंगुली जो क्लासिकल आचार्य ने भी मेंशन की है, बिकॉज जब आप ऑयल को पोर करते हैं, अगर बहुत नीचे से पोर करेंगे तो ये प्रॉपर वो पोरिंग नहीं हो पाएगी, वो स्प्रेड नहीं कर पाएगा, और बहुत दूर से करेंगे तो वो फैल जाएगा। सो एक लिमिटेड प्रेशर 4 उंगलियों के डिस्टेंस से इसको ऑयल को हम पोर किया जाता है। ये रिलीव करता है टेंडरनेस को, पैसिफिक बात को, हीलिंग को, फ्रैक्चर को, वुंड्स को एंड ट्रॉमा को। नेक्स्ट इज द ऑयल टब ऑयलेशन। टब ऑयलेशन में क्या है, जिसको अवगाहन स्वेदन भी बोलते हैं, ये भी बहुत प्रचलित है नाउअडेज। किडनी के पेशेंट्स में बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो अवगाह स्वेदन का आ रहा है। एंड इसमें टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, 40 डिग्री टेम्परेचर में पेशेंट को 40 to 45 मिनट्स बिठाया जाता है। सो इसमें इमर्शन ऑफ कंप्लीट बॉडी, यहाँ पे पूरी बॉडी को रख सकते हैं, स्पेसिफिक पार्ट जो है वो बॉडी जो है टब में के अंदर रहती है। ये जनरली कटी चूल में प्रैक्टिस किया जाता है। फ्रैक्चर की कंडीशन में, एम्पुटेशन ऑफ द लिम्स की कंडीशन में, इसमें जो फॉर्मुलेशंस यूज की जाती है, फर्स्ट इज दशमूल तेल, इसमें दशमूल तेल को यूज किया जाता है, धन्वंतरम तेल को यूज किया जाता है, दैट इज अ वात डिजीज। इफ द पेशेंट इज हैविंग ए वायु डिजीज, वात के एग्रीवेशन से कोई भी डिजीज हो रही है तो धन्वंतरम तेल को यूज करेंगे। ओरल और ऑयल फिलिंग, गंडूश इज अ प्रोसेस ऑफ होल्डिंग एनी लिक्विड इन द ओरल कैविटी, किसी भी तरह के लिक्विड को मुंह में रखना, ओरल कैविटी के अंदर रखना और फुल करना उसकी कैपेसिटी को विदाउट मूवमेंट, बिना किसी मूवमेंट से। सो कल मैंने एक ग्रुप में वीडियो भी शेयर किया था, दैट इज द प्रोसीजर ऑफ अ गंडूश। सो गंडूश में क्या है, पेशेंट को गंडूश का प्रोसीजर किया जाता है। गंडूश का प्रोसीजर क्या रहता है, इसमें ऑयल फिलिंग करना है। हमने मेडिसिन दी, पेशेंट को मुंह में रखनी है और टिल उसको मुंह में चलाते रहना है।
और उसके बाद इसको स्प्लिट आउट करें। जैसे आप गार्गलिंग जिसको बोलते हैं, इट इज अ सॉर्ट ऑफ गार्गलिंग ओनली, मगर ये ऑयल से किया जाता है और ऑयल को फिल करके रखना है। सो ये किस कंडीशंस में दिया जा सकता है और व्हाट विल बी द इंडिकेशंस? फर्स्ट, जब गंडूश हम करते हैं, ऑयल फिलिंग, ऑयल की पोरिंग करनी है, तो उसके लिए हम लुब्रिकेशन, ये तो सबसे पहले तो इंडिकेशन ऑफ डिजीजेस ऑफ वात का जहां पे बड़ा है, पेशेंट को अर्दित हो रहा है, मुंह उसका इस तरह से हो गया है, ठीक है, सो जिसको हम बोलते हैं कि पेशेंट को फेशियल पैरालिसिस हो गया है, या उसको साइनोसाइटिस की दिक्कत है, टॉन्सिलाइटिस की दिक्कत है, नॉट एबल टू स्पीच प्रॉपरली, थ्रॉट एक रहता है, ईएनटी रिलेटेड कोई इन्फेक्शन रहता है, सो उसमें लुब्रिकेशन करना है। इंडिकेशन इन अ वाता ऑफ डिजीज that helps to mitigation, indication in diseases of pitta. Next is purification, indication in the diseases of kapha, and healing करनी है उस कंडीशन में जहां पे हमें अल्सरेशन ऑफ द ओरल कैविटी, माउथ के अंदर पूरे अल्सर्स दिखते हैं। कई बार पेशेंट आता है और उसके मुंह के अंदर बिल्कुल अल्सर्स फॉर्म्स होते हैं, सो दैट में बी ए बिनाइन और दैट में बी ए कैंसरस कंडीशंस आल्सो। सो वी हैव टू रेक्टिफाई द पेशेंट की पेशेंट को वो बिनाइन है या उसको कोई मैलिग्नेंसी कंडीशन जो है वो आ रही है। अगर वो बिनाइन कंडीशन है तो टच टू द, जैसे आप उसके माउथ को टच करेंगे वहां पे कोई ब्लीडिंग नहीं होगी, सो उस कंडीशन को हम गंडूस से रिपेयर कर सकते हैं। डिजीजेस ऑफ हेड या नस्यम जब हम प्लान करते हैं, नस्यम के बाद भी गंडूस दिया जाता है। डिजीजेस ऑफ ईयर की डिजीजेस में गंडूस दिया जाता है, ओरल कैविटी की बीमारियों में गंडूस दिया जाता है। सो गंडूस जो है ये कैरेक्टराइज टू द पेन एंड इन्फ्लामेशन, जहां पे भी दर्द है, ये सूजन हो रही है, उस कंडीशन में हमें गंडूस को अप्लाई करना है। नेक्स्ट इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? अगर कहीं पे पॉइजनिंग कंडीशन है या फेंटिंग हो गई है पेशेंट को, या बहुत ही कमजोर है, इमेसिएटेड है, वीक है, 5 साल से छोटी उम्र है, लेस एज का पेशेंट है, बाल अवस्था, इसमें गंडूश नहीं किया जाता। नेक्स्ट कम्स ऑन द फॉर्मुलेशन, कौन कौन सी दवाइयों से हम गंडूश कर सकते हैं। यू कैन राइट डाउन ऑल्सो, अपने नोट्स में यू कैन राइट डाउन किस किस तेल से हमें गंडूश करना है। सबसे पहले वी कैन यूज अ सिसमन ऑयल, जिसको हम सरसों का तेल बोलते हैं। सरसों का तेल जो है ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है डिजीज ऑफ माउथ की, टीथ की और गम्स की। टीथ के लिए हम इरीमेदादी ऑयल को यूज कर सकते हैं, डिजीज ऑफ ओरल कैविटी को, टंग को और गम्स के लिए। सो गम्स के डिजीजेस के लिए वी कैन चूज बोथ द ऑयल, सीसम ऑयल और इरीमेदादी ऑयल। सीसम ऑयल इज मच मोर पंजेंट, सीसम ऑयल जो है वो बहुत ज्यादा पंजेंट रहता है, तीखा रहता है। सो उस कंडीशन में यू कैन प्लान फॉर द इरीमेदादी ऑयल को आप प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द महानारायण ऑयल। महानारायण ऑयल में वात शामक की तरह कार्य करता है, जिसको अर्दित की प्रॉब्लम है, उसमें लॉक जॉ हो गया, नॉट एबल टू ओपन, और ये टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट में पेन हो रहा है। सो उस कंडीशन में ये पेशेंट को बहुत ही ज्यादा टूथ में पेन है या माउथ में पेन है, उस कंडीशन में हम क्षीरबला तेल और महानारायण तेल से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पंचवल्कल क्वाथ तेल, पंचवल्कल लादी तेल। पंचवल्कल लादी तेल में माउथ अल्सर की कंडीशन में दिया जा सकता है। जात्याधिक घृत जो है वो माउथ अल्सर की कंडीशन में दिया जा सकता है। घी जो है गुड फॉर ड्राइनेस, माउथ की ड्राइनेस के लिए बहुत अच्छा है, गम्स के लिए बहुत अच्छा है। हनी जो है दैट इज शहद, हील्स अल्सर एंड रिमूव इम्प्योरिटीज, अल्सर्स को हील करता है और इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है। नेक्स्ट इज द ऑयल गार्गल। आई थिंक इट्स क्लियर विद एवरीबॉडी। गंडूश को हमें कैसे करना है, ऑयल्स को यूज करके माउथ में पोर करना है, होल्ड करना है, देन वी कैन स्प्लिट इट आउट। इट्स अ सिंपल गार्गलिंग टाइप। नेक्स्ट इज अ ऑयल गार्गलिंग, ऑयल पुलिंग और कबला भी बोला जाता है इसको। सो इन दिस प्रोसीजर जो है ऑयल कैविटी को विद मूवमेंट, पानी कषायम को भरना है, वी हैव टू गिव द मूवमेंट like this, we have to take the movements and it is usually done in the द्रव्य से, लिक्विड से किया जाएगा। ऑयल पुलिंग इज अ सेफ, सिंपल एंड चीप, सस्ता प्रोसीजर है, होम रेमेडी में है, आप पेशेंट को घर पे करने के लिए बता सकते हो, ओपीडी लेवल का ये प्रोसीजर है।
सो नस्यम के बाद भी गंडूश किया और कवला किया जाता है। और कवल कैन बी टेकन इन उन पेशेंट्स में जहां पे ब्रेथ रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम है, ब्रेथलेसनेस है, ये ईएनटी की प्रॉब्लम्स है, उस कंडीशंस में ये दिया जाता है। So steps come on the procedure step. First thing, in the morning, in the empty stomach and before drinking any liquid, बिना किसी कुछ चीज को खाए हुए we can perform the gandush. Pour exactly 1 teaspoon of sunflower or sesame oil. सनफ्लावर ऑयल या सरसों के तेल को लेके माउथ में लेना है। एंड वी डोंट रिकमेंड डूइंग दिस प्रोसीजर एट एनी टाइम। चिल्ड्रन कैन ऑल्सो बी डू एंड लेस क्वांटिटी, बच्चों को भी ये करवाया जा सकता है और क्वांटिटी को इसको हम मेंटेन करके। सो ऑयल पुलिंग करनी। यस यस, एनीबॉडी वांट टू आस्क एनीथिंग? मैम आपने बोल रहे हैं कि सरसों के तेल या शीशे में तेल में, वही मैं बोल रहा हूँ। तिल के तेल को भी यूज कर क्योंकि सकते हैं, सरसों के तेल, दोनों ही तेलों को यूज कर, दोनों ही ऑयल्स को यूज कर सकते हैं। मैंने क्योंकि ये भी शीशे में तेल, तिल का तेल है ना, शीशे में तेल तिल के तेल बात है, मैं वही सीसेमन तेल को और सरसों के तेल दोनों को यूज कर सकते हो। सरसों का जो तेल रहता है दैट इज मोर पंजेंट, बहुत तीक्ष्ण रहता है। तो आई टोल्ड यू, किसी को लॉ की कंडीशन है जहां पे हमें तीक्ष्ण द्रव्य देने हैं, वहां पे हम सरसों के तेल को यूज करेंगे। नॉर्मली यू कैन यूज द तिल ऑयल। थैंक यू। Here it's mentioned that there is a no right way or wrong way to swish and pull oil. Don't focus on doing it right. Do not hit a natural movement, because when we are going to put, हम water को लेते हैं gargling करने के लिए, इस तरह से we can give the movements। अगर पेशेंट को एयर ब्लॉकिंग हो रही है, ईयर की प्रॉब्लम्स हो रही है, अगर हम उसको ब्राह्मणी प्राणायाम बोल रहे हैं करने के लिए, या कर्ण पूर्ण प्राणायाम कर रहे हैं, यहाँ से बांध के उसको माउथ की पुलिंग कर रहा है, सिमिलर लाइक दैट इस कंडीशन में भी वी कैन एडवाइज द पेशेंट, जब भी गंडूश करेगा माउथ में ऑयल को लेगा, पुल करेगा और उसकी मूवमेंट्स करेगा। तो इसमें मूवमेंट्स का ऐसा नहीं है कि इट कैन बी ऑन राइट साइड, इट कैन बी लेफ्ट साइड, इट कैन बी 10 और 15 मिनट्स। इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन एंड द पेशेंट की फिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वो कितनी देर तक माउथ में वो ऑयल को रख सकता है। 3 to 4 मिनट्स तक वो कर सकता है, या विद इन 1 मिनट उसका कंप्लीट हो जाता है। तो उसमें डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट वेरी। मैं बात कर रही हूँ दीदी, किन्हें लग रहा है वर्षा दीदी का ये करिए। अरे क्या कह रहे हो ग्रुप में? Who is there? Please switch off your mic. टोटल जो हम प्रोसीजर कर सकते हैं दैट इज 20 मिनट्स का। टोटल प्रोसीजर कैन बी डन फॉर द 20 मिनट्स के लिए इस प्रोसीजर को करेंगे। और स्टेप 3, जब पेशेंट को हमने एक बार ऑयल दिया, उसने मुंह में रखा, फिर उसको स्प्लिट किया, दोबारा से किया, 3 to 4 साइकिल में वो करेगा। सो 20 मिनट्स के बाद जो है यू कैन गिव द उसको क्लीनिंग करने के लिए नॉर्मल स्लाइन वाटर, सॉल्ट वाटर दिया जा सकता है। और अगर नहीं, अगर पेशेंट कंफर्टेबल है तो वो ऑयल माउथ में रख के भी दे कैन मूव, वो अपना मतलब हाफ एन आवर के बाद दे कैन टेक, कुछ खा सकता है। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि ऑयल गार्गलिंग करने के बाद आपको गर्म पानी से गार्गल्स करने ही है। अगर क्योंकि वो ऑयल आपके इरी में दादी ऑयल को अगर आप यूज करते हैं जो माउथ अल्सर्स की कंडीशंस में किया जाता है, तो एक लुब्रिकेंट और एक कवरिंग क्रिएट कर देगा। अब जैसे अगर हमें पेप्टिक अल्सर की कंडीशंस में अगर पेशेंट हमारे पास आता है, या डुडेनल अल्सर की कंडीशंस में आता है, तो उस कंडीशंस में भी वो ड्रग्स को यूज किया जाता है दैट हेल्प्स टू रिड्यूस द